दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और आज हम अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपने ये अभी तक के असाइनमेंट डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। पिछले क्लास में बजटरी कंट्रोल का मतलब हमने समझ लिया, कितने तरह के बजट होते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था और एक क्वेश्चन भी कर लिया था कि फ्लेक्सिबल बजट, दो तरह का बजट होता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल। तो फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही होता है। आज भी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए अपने असाइनमेंट में। Goodluck Limited is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of operation were 55% and 65% respectively. Presently, the production is 75,000 units. The company is planning for 85% capacity level during 2019-20. The cost detail are as follow. यानी कि कंपनी जो है वो अभी प्रेजेंट में 75% के कैपेसिटी पे काम कर रही है और 75% की कैपेसिटी पे कंपनी जो है वो कितना परसेंट यूनिट बना रही है? 75% की कैपेसिटी पे कंपनी 75,000 यूनिट बना रही है और कंपनी पिछले 2 साल कितने कैपेसिटी पे काम करती थी? 55% कैपेसिटी एंड 65% की कैपेसिटी। तो हमको जो इस साल का जो बोला है कंपनी ने, जब 2019-20 का जो बजट बनाना है वो आपको 85% की कैपेसिटी पे बनाने के लिए बोला है। तो 85% कैपेसिटी पे कितना यूनिट हमको बनाना पड़ेगा? तो आप बताइए 75% के लिए आप 75,000 यूनिट बना रहे हैं तो 1% का खेल कितना होगा? ये 75,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 75%। बचपन में खेल सीखे थे आपने कैलकुलेट करना कि अगर सपोज 75 कुर्सी चेयर यानी 75 कुर्सी की कीमत, अगर चेयर की कीमत प्राइस कहूँ कि 75,000 है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो 85 चेयर का या चेयर का प्राइस तो वो आपका कितना आएगा? तो पहले एक का कैलकुलेट करते थे ना, ये आपका एक का आ चुका है ना, तो अब आप 85 का करना है, 90 का करना है, 110 का करना है, 150 का करना है, इस एक वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 75,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 75% इंटू में 85%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ही 85,000 यूनिट आएगा। मतलब कि हमें जो प्लानिंग करनी है, खर्चे जो कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है वो 85,000 यूनिट के लिए। ओके, आगे कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। यानी ये 5 खर्चे हैं और इन 5 खर्चों को हमें 3 पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में? पहला पार्ट का नाम तो है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने क्या बताया था आपको कि जो हर लेवल पे सेम रहता हो, चाहे प्रोडक्शन 55% की कैपेसिटी पे हो, 65% की कैपेसिटी पे, 75 पे या 85। तो जरा देखिए कि 3 लेवल का आपको दे रखा है, तीनों में ऐसा कौन सा खर्चा है जो हर लेवल पे सेम रहा हो? तो एक ही दिखाई दे रहा है जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड? आपका 1,60,000 है। तो ये 1,60,000 मैंने आउटर कॉलम में नहीं लिखा है, आपको मन में ख्याल आ रहा है सर हर लेवल पे फिक्स रहता है, तो आप यहाँ लिख दो ना। आपने यहाँ क्यों लिखे हो? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट रहने पे हर लेवल पे सेम रहता है, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि इस साल हमारा जो कॉस्ट है वो इतने से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो फिर आपको उसके बिहाफ पे चेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो जरा देखिए नीचे क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। तो क्या क्या दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल 8% से बढ़ जा रहा है। कितने परसेंट से? ये सारे के सारे जो चेंज हो रहे हैं वो परसेंटेज में दे रखा है। और सबसे लास्ट में लिखा है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 2019-20 एट 80% लेवल ऑफ कैपेसिटी, ऑल्सो अ सर्टेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है हम बाद में सीखेंगे, पहले हम ये बजट बनाते हैं, प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। तो देखिए हमको वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो वेरिएबल में जाएगा या सेमी, क्योंकि 3 खर्चे होते हैं। फिक्स में तो हमको पता चलेगा कि बस एक ही है जो हर लेवल पे सेम रहता है। अब वेरिएबल में आएगा या सेमी वेरिएबल, तो ये पार्ट बी जो होगा वो आपका होगा, पार्ट बी जो होगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। और वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हम चेक करते हैं डायरेक्ट मटेरियल का। तो डायरेक्ट मटेरियल का चेंज इन एक्सपेंसेस हमें 2 के लिए देखना है, 2 लेवल पे। इसमें 3 लेवल दे रखा है और आपको ये चेंज इन एक्सपेंस और चेंज इन आउटपुट का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 2 लेवल चाहिए। तो कोई सा भी 2 लेवल आप ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैं करंट वाला लेता हूं लेटेस्ट, तो लेटेस्ट अभी करंट में 75% पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसका पिछला कितना था 65%। तो हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो कौन सा जंक्शन ले रहे हैं, एट 65% एंड 75% की कैपेसिटी वाला, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का हम चेक करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल का देखिए, हमें चेंज इन एक्सपेंस बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, तो 75% के नीचे कितना दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल, 15 लाख रुपए दे रखा है। और 65% के नीचे कितना दे रखा है, 13 लाख रुपए दे रखा है। और चेंज इन आउटपुट जब आपने 75% कैलकुलेट किया, 75% पे 75,000 है, 85% पे 85,000 आया है, तो 55% पे कितना आएगा 55,000 यूनिट आएगा। और 65% पे कितना आएगा 65,000 यूनिट। आप इसी तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब कि जब हम कर रहे हैं 75% पे कितना यूनिट है 75,000 यूनिट, और 65% पे 65,000 यूनिट। मैं आगे से बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी मैं चेंज इन आउटपुट की बात करूंगा तो 75,000 माइनस 65,000 सभी के नीचे में आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 20 रुपीज पर यूनिट आ गया वेरिएबल। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या सच में ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। चेक करते हैं किस पे, एट 75,000 यूनिट्स। तो 75,000 यूनिट पे चेक करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए 75,000 यूनिट के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 20 से तो आपका आ रहा है 15 लाख रुपए। मतलब ये कि पूरा का पूरा वेरिएबल है। देखिए 75% कैपेसिटी पे कितना खर्चा 15 लाख रुपए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 75,000 को 20, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है, तो ये 15 लाख रुपए आ गया। मतलब ये वेरिएबल में आएगा। तो आप इसको वेरिएबल में लिख दीजिए डायरेक्ट मटेरियल। और एक बात और बता दूं कि क्वेश्चन साइलेंट रहे डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। डायरेक्ट कोई भी खर्चा हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो और डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमेशा पूरा का पूरा वेरिएबल होता है। इसका नॉर्मली कुछ पार्ट फिक्स और कुछ वेरिएबल नहीं होता है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कोई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे बोला डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो 8% से इंक्रीज हो गया डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट में। तो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20 है। तो आप यहाँ पे करेंगे 20 रुपीज पर यूनिट। कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया 8%। ये 8% किसका हो गया 20 का। तो 20 का 8% आप इसमें प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। आपको अगर आसान से कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, क्योंकि बीकॉम में आपको कैलकुलेटर अलाउ है आपके एग्जाम के लिए, तो आप कैलकुलेटर लेंगे 20, आपको प्लस करना है ना 8% 20 का, तो प्लस कर देंगे और 8 दबाना है और फिर सीधा परसेंट का बटन प्रेस कर देना है, तो आपका सीधा सीधा यूनिट आ जाएगा करंट, यानी आफ्टर ऐड। आपके पास 2 रास्ते हैं, 20 रुपये और 8% निकालना है ऑफ 20। तो इसका निकालोगे ये तो 20 रहेगा, इसका 20 रुपये का 8% निकालोगे तो 1.6 आएगा, और दोनों का सम करोगे तो 21.6 आएगा। तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, ध्यान रखना। अब ये 1 यूनिट का कॉस्ट आया है, आप कितने यूनिट के लिए बना रहे हो 85,000 यूनिट के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 85,000 यूनिट से, तो आपका आ जाएगा ये 18,36,000 के। कमाल है। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट वाले जो हैं वो पूरा का पूरा वेरिएबल होता है, तो मैं इसमें चेक नहीं करूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा यहाँ पे बता दे रहा हूँ लिख के एक बार डायरेक्ट लेबर के लिए।
डायरेक्ट लेबर के लिए आपका कितना दे रखा है 75% की कैपेसिटी पे 7,50,000। तो मैं 7,50,000 को अगर डिवाइड कर दूं, आप चेंज इन से ही निकाल सकते हैं। तो 750 में से 650 घटाइए, 10 रुपये पर यूनिट आ गया। मैं क्या कह रहा था इसमें शॉर्ट में कि 75% कैपेसिटी पे कितना यूनिट बना रहे हो, 75,000 यूनिट बना रहे हो ना, और खर्चा कितना हो रहा है 7,50,000 है। तो डायरेक्ट 750 को 75 से डिवाइड करते तब भी आ जाता, पर ऐसे में फिर अगर आप ऐसे आदत डालोगे तो बाकी जो पार्ट है वो गलत कर दोगे। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। तो 10 रुपीज पर यूनिट आ गया वेरिएबल। चेक कर लेते हैं। तो चेक अगर करेंगे कितने लेवल पे, आपको करना है एट 75% कैपेसिटी, यानी कि 75,000 यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए 75,000 यूनिट को 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 750, पूरा का पूरा वेरिएबल है तो यहीं पे आ जाएगा। अब इसमें भी कुछ चेंज बोला है। डायरेक्ट लेबर जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, 5% से। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए आपका पर यूनिट कॉस्ट आया 10। अब 10 है तो इसमें सीधा सीधा प्लस करेंगे कितना परसेंट, 5%। तो आपका आ जाएगा ये सीधा सीधा प्लस करने पर 10.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 85,000 यूनिट से, तो आपका आ जाएगा 8,92,500। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है चेंज इन एक्सपेंस। तो चेंज इन एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड का देखिए 350 में से 3,30,000 घटाना है, 2 रुपये पर यूनिट आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पे क्या पता चलता है, चेक करते हैं कितना, एट 75% कैपेसिटी, जो कि 75,000 यूनिट बन रहा है इतने पे। तो वेरिएबल कॉस्ट है या इसमें कुछ और भी है। वेरिएबल कॉस्ट 75% कैपेसिटी पे कितना यूनिट बन रहा है, 75,000 पर यूनिट कितना है 2, तो कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपये। ओ माय गॉड, यहाँ खेल हो गया। 75% की कैपेसिटी पे कितना है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, 3,50,000 रुपये है ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। जबकि पर यूनिट वेरिएबल पर यूनिट कितना आया 2 रुपये, तो उसके हिसाब से 75,000 यूनिट के लिए 1,50,000 ही कॉस्ट बनता है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी जो इसका डिफरेंस है 2 लाख रुपए का, वो क्या है आपका फिक्स्ड है। तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका सेमी वेरिएबल में। तो सी पार्ट हम करते हैं, सी पार्ट है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपका सबसे पहले है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपको 2 पार्ट में कैलकुलेट करना है, वेरिएबल और फिक्स। तो फिक्स तो आपका 2 लाख रुपए रहेगा हमेशा, और वेरिएबल जो है पर यूनिट सेम रहेगा। पर यूनिट कितना रुपए है 2 रुपए। अब क्वेश्चन में कुछ बोला है एडजस्टमेंट में, क्या बोला है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है इंक्रीज हो रहा 5% से। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना रुपए है 2 रुपए पर यूनिट है, तो 2 रुपए का अब 5% बढ़ा दीजिए। तो 2 रुपए प्लस कर देंगे 5%, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.1, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 85,000 यूनिट के लिए, तो आपका आ जाएगा 1,78,500। और फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला है, आपको नीचे लिखा है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इंक्रीज बाय 10%। तो ये 10% इंक्रीज हो रहा है। तो सीधा सीधा 2 लाख आपको कैलकुलेटर में दबाना है, प्लस का बटन प्रेस करना है, उसके बाद सीधा 10 और ये परसेंट, तो आपका सीधा सीधा प्लस करके बता देगा कि टोटल अमाउंट कितना है। तो 2,20,000 रुपये अब फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड है। दोनों का सम कर लीजिए आप, 3,98,500। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट फैक्ट्री ओवरहेड। लास्ट रहता है सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग का भी कर लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड में आपका कितना खर्चा दे रखा है, 4 लाख माइनस 3,60,000, डिवाइड करना है आपको सेम 75,000 यूनिट माइनस 65,000 यूनिट, 4 पर यूनिट आ गया। कमाल है। तो ये आपका सेलिंग। अब चेक करना है हमको
सेम किस पे करना है, चेक एट 75% कैपेसिटी, जो कि 75,000 यूनिट बन रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 75,000 यूनिट के लिए 4 रुपये के हिसाब से अगर करूं तो कितना आएगा आपका आएगा 3 लाख रुपए। और 75% की कैपेसिटी पे कितना है सेलिंग ओवरहेड, 4 लाख रुपए। इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख जो है वो क्या है आपका फिक्स्ड है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल एंड फिक्स्ड। फिक्स्ड में तो आपका आ गया 1 लाख रुपए, वेरिएबल में है आपका 4 रुपये पर यूनिट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 8% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 4 रुपये का 8% से इंक्रीज हो जाना कितना हो जाएगा, तो मैथ 4 + 8% 4.32 आ रहा है। मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 85,000 यूनिट से, 3,67,200। और फिक्स्ड के लिए क्या बोला है, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 15%, यानी ये जो 1 लाख है वो कितने परसेंट से बढ़ जा रहा है, 15। तो 1 लाख का 15% 15,000 होगा, तो ऐड कर दूंगा तो सीधा सीधा आ जाएगा 1,15,000 रुपये। तो इसमें ऐड कर दीजिए आप 1,15,000 रुपये, तो कितना आ जाएगा ये 4,82,200। ये आपका आ गया, क्या आ गया, सेमी वेरिएबल। ये यहाँ पे आपका आ गया वेरिएबल। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए भी कुछ बोला था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्रीज बाय 10%। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो फिक्स था ना, तो इसका 10% अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो ये 1,60,000 प्लस 10%, तो आपका ये आ जाएगा 1,76,000। तो तीनों कंप्लीट हो गया है। ये आपका है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और इन तीनों का सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, A + B + C। आप टोटल कर लीजिए सबका, 37,85,200। ये क्या आ गया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। तो कमाल है, फिक्स कॉस्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑन सेल्स। अब ये 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट, तो यानी कि यहाँ पे हमको इसमें प्लस करना है प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो सेल्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट इक्वल टू क्वेश्चन में बोला है 20% ऑन सेल्स। ये 20% ऑन सेल्स आपने सीखे होंगे। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूं तो फ्रैक्शन में क्या होगा, 20% का मतलब होता है 20% मतलब 1/5, तो इसका मतलब ये है 1/5 ऑन सेल्स है, ठीक है। और आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा कि अगर ये 1/5 ऑन सेल है तो कॉस्ट पे कितना, तो कॉस्ट पे आपका आ जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट। ये आपने अगर नहीं सीखा है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ऐसे मैं पहले अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट ऑन कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑन सेल्स। मतलब ये ध्यान से देखिए कि दोनों में आपका कॉस्ट जो है प्रॉफिट जो है न्यूमरेटर में सेम है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाला तो प्रॉफिट है और नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए कि कॉस्ट वाले में सिर्फ कॉस्ट होता है और सेल्स वाले में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है सेल्स। तो एक बात बताइए, अगर सेल्स यानी ये 5 रुपये ऑन सेल्स है, ये सेल्स है तो 1 रुपये तो प्रॉफिट है, तो 5 में से 1 घटा दोगे तो कॉस्ट पता चल जाएगा, तो इसीलिए 1/4 ऑन कॉस्ट आ गया। और आपका कॉस्ट ये रहा तो 1/4 कर लीजिए इस कॉस्ट का, कितना है 37,85,200। तो इसका 1/4 अगर आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 9,46,300। दोनों का सम कर दीजिए 47,31,500।
ये आपका सेल्स कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला था, हो गया। इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन भी एक बोला था कैलकुलेट करने के लिए, तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 मिनट का काम है बताना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं कंट्रीब्यूशन का मतलब भी बता देता हूं। ऐसे कंट्रीब्यूशन का मतलब जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक बजटरी कंट्रोल के बाद जो उसका लेक्चर आने वाला है मैं उसमें कराऊंगा, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन में बोला है तो हमें बताना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कराता हूं। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट कर लिया है। कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेल्स में से आपको 2 खर्चे आपको मालूम है ना अभी तक के, मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। बट जब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हो तो हम नॉर्मल लाइफ में भी सिर्फ 2 ही कॉस्ट कंसीडर करते हैं। जब ये फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो सिर्फ इसी के लिए हमें कॉस्ट को 3 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। पर बाकी जब भी हम कहीं भी कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वहां पे याद रखिएगा कि सिर्फ 2 ही कॉस्ट हमारा होता है, एक होता है फिक्स और दूसरा वेरिएबल। तो सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर घटा देते हैं तो उसका जो माइनस करने पे जो आएगा उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक तो ये था 27,28,500, और आपका सेमी वेरिएबल में देखिए फैक्ट्री ओवरहेड का ये है वेरिएबल और सेलिंग ओवरहेड का ये वेरिएबल। तो ये तीनों 1, 2 और ये तीनों का सम कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 32,74,200 और माइनस करने पे कंट्रीब्यूशन। और इसमें से दूसरा और खर्चा है फिक्स कॉस्ट, तो अगर वो फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं, फिक्स कॉस्ट कहाँ से, ये तो टोटल फिक्स था, उसके बाद था आपका फैक्ट्री ओवरहेड का 2,20,000 और 1,15,000 किसका था, सेलिंग का। तो ये तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो 5,11,000, तो इसमें से घटा देंगे तो देखिए प्रॉफिट हमने यही कैलकुलेट किया था ना, ये देखिए। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था, इसलिए हमने इसको अलग से किया है। और इसका डिटेल हमें मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखना है, पूरा डिटेल वहां पे इसी का पूरा खेल है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।